लिंग की चमड़ी जिसे फोर स्किन कहते हैं, जिससे पीनस का जो हेड होता है वो कवर रहता है, ढका हुआ रहता है, उसका सेपरेट होकर नीचे ना उतर पाना फिमोसिस कहलाता है। ये पीनस की वो कंडीशन होती है जो अडल्ट में भी देखने को मिल सकती है और छोटे बच्चों में भी। जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी टाइट फोर स्किन लिए ही जन्म लेता है। धीरे धीरे जैसी उसकी उम्र बढ़ती है वो जो स्किन है लूज हो जाती है और लूज होकर वो उससे सेपरेट होकर नीचे उतर आती है। इसमें काफ़ी हद तक जो योगदान होता है उस बच्चे के पेरेंट्स का भी होता है, जो कि उसकी ऑयल मसाज करते हैं नहलाते धुलाते हुए और ऊपर नीचे उस स्किन को ऐसे करते रहते हैं। तो करते करते वो एक टाइम ऐसा आता है कि नीचे अपने आप उतर आती है। फिर भी 1% लोगों में ये परेशानी देखी जाती है कि उनके पीनस हेड से ये जो फोर स्किन होती है ये सेपरेट नहीं हो पाती, नीचे नहीं उतर पाती। और जिन लोगों को फिमोसिस की शिकायत होती है उनके अंदर कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, खासकर उनके पीनस के साथ। उनका जो पीनस का जो हेड होता है वो थोड़ा सा स्वेलिंग वहाँ पर आ जाती है, रेडनेस रहती है। तो अगर कोई मेल, कोई पुरुष मेरी इस वीडियो को देख रहा है और वो इस तरह की परेशानी से गुजर रहा है कि हाँ उसका फिमोसिस की शिकायत है, तो वो देर ना करे, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आप डॉक्टर से जाके अपना चेकअप करा सकते हैं, वो आपको सही तरीके से गाइड करके ट्रीटमेंट देगा। वैसे तो ये फोर स्किन बहुत इजीली सेपरेट हो जाती है। जिन लड़कों को थोड़ी सी भी अवेयरनेस है वो अपना ऑयल लेके, कोई भी सरसों का तेल या नारियल तेल जो उनकी स्किन को सूट करता हो, उससे ऐसे उस पे लगा के उसे ऊपर नीचे करके उसे सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन अगर स्किन मैच्योर हो जाए, आपने ध्यान ना दिया हो और कभी मैस्टरबेट भी ना किया हो, तो ये परेशानी देखने को मिल सकती है कि जो स्किन है वो टाइट हो गई है। जैसे एक छोटे बच्चे के आप कान छिदवाते हैं तो उसे पता भी नहीं लगता कि हाँ कब ऑयल लगाया और सुई घुसा या कान छिद गया। लेकिन जब वही लड़की 20 साल में अपने कान छिदवाती है या नाक छिदवाती है तो उसे दिक्कत आती है, उसकी स्किन मैच्योर हो जाती है। तो ये सेम चीज़ किसी लड़के के साथ भी हो सकती है अगर उसके पेरेंट्स ने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जब वो कम उम्र का था, या फिर वो खुद भी अनभिज्ञता का शिकार रहा, उसे इतनी नॉलेज नहीं थी और जो स्किन है वो आगे जाके मैच्योर हो गई, तो वो स्किन पीनस हेड से सेपरेट होने में टाइम लेती है, उसे दिक्कत आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं पाएगा। लड़के लगे रहते हैं मास्टरबेट कर करके ढीली कर देते हैं, नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मास्टरबेट वाली चीज़ भी एक तरह से फायदेमंद साबित हो सकती है। और अगर आपने सारे तरीके करके देख लिया, आपने ऑयल मसाज से उसको ऊपर नीचे करके भी देख लिया, आपने मास्टरबेट करके भी देख लिया, लेकिन तब भी जो स्किन ना वो इतनी टाइट हो चुकी है कि वो नीचे उतर कर नहीं आ रही और आपका काम आसान नहीं हो रहा है, तो आप बेशक अब डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उससे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वो आपको हो सकता है कि कोई मल्हम या कोई इस तरह की क्रीम सजेस्ट करे कि हाँ इस क्रीम को लगाकर आप जो मसाज कर रहे थे पहले ऑयल से, क्रीम को लगा के ऊपर नीचे कीजिए, क्योंकि वो क्रीम को स्पेशल होती है और इसी चीज़ के लिए यूज़ होती है कि हाँ आपका जो स्किन है वो हो सकता है कि इसी क्रीम से फ्लेक्सिबल हो जाए, जब आप इससे मसाज करो नीचे उतर कर आ जाए। लेकिन अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी होती है। अब ये सर्जरी नाम तो बहुत बड़ा लग रहा है यार, सर्जरी, लेकिन होता एक छोटा सा ही कट है जो कि आपके फोर स्किन से सेपरेट करने के लिए वहाँ लगाया जाता है और आपकी जो स्किन है वो पीनस हेड से सेपरेट होकर नीचे उतर आती है। लेकिन हाँ कुछ एक कंडीशन ऐसी ज़रूर होती है किसी के पीनस की जिसमें जो डॉक्टर है वो खुद से रिकमेंड करते हैं कि आपको तो अब सरकमसीज ही कराना पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन ये कुछ एक लोगों के साथ ही होता है, सबके साथ नहीं होता। और इस कंडीशन को, पीनस की इस सिचुएशन को पैथोलॉजिक फाइमोसिस बोलते हैं। ये वो कंडीशन होती है पीनस की जिसमें हाई रिस्क ऑफ कैंसर, मतलब पीनस का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। और इसके पीछे क्या कारण जिम्मेवार होते हैं? खुद की लापरवाही, पुअर हाइजीन, कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, पिनाइल हेल्थ के ऊपर आपका कोई ध्यान नहीं है, आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन की शिकायत बार बार रहती है और आपकी जो पीनस है उस पर रेडनेस आ चुकी है, स्वेलिंग रहती है। तो इस कंडीशन में जो डॉक्टर है वो आपको सरकमसीज कराने की ही सलाह देते हैं। इस फिमोसिस से बचा कैसे जाए, कुछ उपाय बताइए ताकि ये दिक्कत और परेशानी किसी को हो ही ना। तो देखो जो फिजियोलॉजिकल फिमोसिस है ना, इससे तो आप बच ही नहीं सकते, क्योंकि हर न्यू बॉर्न बेबी के साथ जो स्किन है उसके पीनस हेड से चिपकी हुई मिलेगी। वो धीरे धीरे टाइम के साथ अपने आप ही लूज हो जाएगी और इसमें काफ़ी हद तक जो योगदान होता है उसके पेरेंट्स का भी होता है। वो ऑयल मसाज करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं और धीरे धीरे अपने आप ही सेपरेट हो जाती है। और कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं जिन्हें खुद ब खुद जागरूकता आ जाती है अपने बारे में। जैसे कुछ लड़कियों को आ जाती है पीरियड्स के बारे में, अपनी ब्रेस्ट डेवलपमेंट के बारे में,
और भी अपने फिजिकल जो उसके अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं। इसी तरह से जब लड़कों के अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है अपनी बॉडी को जानने का, समझने का, एक अवेयरनेस उनके अंदर आती है, तो उन्हें ये चीज़ें अपने आप ही समझ में आ जाती है कि कैसे क्या होता है और कैसे इस चीज़ से किया जा सकता है। दिक्कत कुछ एक लोगों के साथ ही आती है इस वाले फेमोसिस में, जो मैंने आपको बताया, जो फिजियोलॉजिकल बेस्ड होता है। लेकिन जो दूसरे वाला जो फेमोसिस होता है ना, जो मैंने बताया कि इन्फेक्शन हो जाता है और जो पुअर हाइजीन की वजह से दिक्कतों का उसे सामना करना पड़ता है और फिर बाद में उसे सरकमसीज भी कराना पड़ सकता है कुछ लोगों को, इसे कहते हैं पैथोलॉजिकल फेमोसिस। ये थोड़ा सा दिक्कत करता है और ये आपके खुद की लापरवाही की वजह से ही होता है, जब आप अपने पेनाइल हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते, जागरूक नहीं होते। ये पैथोलॉजिकल फेमोसिस आपको ना हो, इसके लिए आपको अपनी साफ सफाई पे ध्यान देने की ज़रूरत है, हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत है। ये जो स्मैग्मा जमा हो जाता है, आप देखेंगे कि स्मैग्मा जो है वो पीनस की जो फोरस्किन है उसके नीचे जमा हो जाता है, फिर बाद में वो दिक्कत करता है, बदबू भी आती है वहाँ से और इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। अगर आप इन चीज़ों की साफ सफाई नहीं करोगे तो आपको इस तरह के फेमोसिस होने की शिकायत बनी रहेगी और होती ही रहेगी। आपकी सेक्सुअल लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है इसकी वजह से। ये स्मैग्मा, ये गंदगी ना केवल आपके लिए परेशानी क्रिएट करेगा, आपका बार बार माइंड डिस्टर्ब करेगा, आपको इरिटेशन होगी, ईचिंग की शिकायत होगी, बार बार आपका हाथ नीचे जाएगा, आपको खुजली होगी और आप जगह तलाशेंगे, कोई कोना पकड़ेंगे कि मैं जाके खुद को खुजा सकूं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको मेंटली डिस्टर्ब रखेगी और आपका माइंड डाइवर्ट रखेगी अपने काम से। और इतना ही नहीं, ये पुअर हाइजीन आपकी बेड पार्टनर का भी मूड खराब करेगा, ना उसे मुंह में लेने का मन करेगा, ना हाथ से सहलाने का, और इन्फेक्शन की शिकायत भी उसे बनी रहेगी, क्योंकि ये तो आप उसे गिफ्ट में देंगे ना। अगर ये इन्फेक्शन से बचना है, खुद को भी बचना और अपनी पार्टनर को भी बचाना और पैथोलॉजिकल फेमोसिस से भी बचना है, तो अपनी हाइजीन मेंटेन कीजिए। ये आपके कॉन्फिडेंस को भी एनहांस करेगा। बेड पर आपका जो कॉन्फिडेंस है उसका लेवल ही अलग होगा और आपके फीमेल पार्टनर को भी अंदर से बूस्ट करेगा कि वो हाथों से सहलाए, मुंह में ले। इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हाइजीन मेंटेन करना। ये किसी के मूड को बनाने में भी मदद करता है भाई। तो खैर, मैंने फेमोसिस के साथ साथ आपको हाइजीन मेंटेन करने के फायदे भी बता दिए। जाते जाते एक चीज़ और, जिसको ये फोरस्किन की शिकायत है कि नीचे नहीं उतर रही है, फेमोसिस से वो ग्रसित है, तो क्या इस कंडीशन में वो सेक्सुअली एक्टिव हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हाँ, वो फुली इंजॉय नहीं कर पाएगा, उसे वो प्लेजर नहीं मिल पाएगा, फील गुड का एहसास कमी होगा, बार बार एक हल्का सा पेन उसे हो सकता है इन आउट करते हुए। अगर इस दर्द से बचना है, आपको पेन ना हो, तो आप लुब्रिकेशन का यूज़ कर सकते हैं और कंडोम का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि पहले फेमोसिस से छुटकारा पाएँ, जाके ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर की मदद से, चाहे खुद से सेल्फ हेल्प लेके आप ऑयल मसाज करके उसे नीचे उतार सकते हैं। कुछ दिन रेस्ट कर लीजिए, मत कीजिए ना सेक्स, पहले इस चीज़ का आप उपाय कीजिए और ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद आप सेक्सुअली एक्टिव होइए। लेकिन हाँ, फिर भी अगर मन कर जाता है, मूड है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, कंडोम का यूज़ करके, लुब्रिकेशन का यूज़ करके, ताकि आपको पेन जो है वो कम हो।